आप सभी लोगों के पास मोबाइल फोन जरूर होगा क्योंकि आप वो वीडियो उसी से देख रहे होंगे। तो सोचो आपका मोबाइल फोन कितने मेगापिक्सल का है? 64, 100, 108, बहुत ज्यादा होगा तो 200 मेगापिक्सल का। लेकिन सोचो हमारी जो आंखें हैं, जो कैमरा भगवान ने हमको लगा के दिया है, जो कैमरा प्रकृति ने हमारे लगाया है, वो कितने मेगापिक्सल का है? तो ये सारी चीजें, उस कैमरे को बनाया कैसे गया, उस कैमरे में क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं, इन सब चीजों को हम एक वीडियो में देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। हमेशा यहां से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो जी हां, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में। और इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार ट्रिक है जिससे आपका पूरा ह्यूमन आई एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं फंसेगी। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों से हम शुरुआत करते हैं। तो आंखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं सर ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। एक आंख जो होती है ये क्या है? ये एक संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन है जो किसका सेंस करता है? लाइट का सेंस करता है। इसके बाद ये कितने मेगापिक्सल का होता है? तो हमारा जो कैमरा है, जो नेचुरल कैमरा है, वो 576 यानी कि 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो सेकंड के 16वें भाग के बराबर समय के लिए बनती है, यानी कि 1/16 सेकंड के लिए रेटिना पर हमारे इमेज बनती है। अब आइए आंखों की जो संरचना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो आंख की सबसे बाहरी जो परत है इसको हम बोलते हैं सर श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कलर है, आप देखेंगे आंखों में जो सफेद वाला भाग है यही है श्वेत पटल। ये क्या है? श्वेत पटल है। ये सबसे सुरक्षा देता है हमको। ये क्या करता है? सुरक्षा देता है। इसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। इसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। और ये हमें सेफ्टी देता है। इसके बाद दूसरा भाग है सर कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? तो जब भी आप देखेंगे हमारी आंख में पुतली के बाहर एक बड़ा सर्कल होता है। पुतली के जो बिंदु है उसके बाहर एक सर्कल होता है। और वो सर्कल क्या है दोस्त? वही सर्कल तो हमारी कॉर्निया है। वही सर्कल तो क्या है? कॉर्निया है। ये क्या होता है? ये पारदर्शी होता है। ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी होगा तो जो भी लाइट आएगी वो यहां से प्रवेश कर जाएगी आंख के अंदर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवेश कहां से करेगा? प्रकाश जब आएगा तो आंखों में कहां से प्रवेश करेगा? तो आप बताएंगे सर वो तो कॉर्निया से प्रवेश करेगा। और जब भी, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी नेत्रदान किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपना नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में क्या निकाला जाता है? नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया को ही निकाला जाता है। क्लियर? बात समझे? अब आएंगे हम किस पर? परितारिका। इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। तो ये जो कॉर्निया है इसके जस्ट पीछे स्थित होगा। कॉर्निया के पीछे स्थित भाग है। और ये क्या करता है? कॉर्निया के पीछे स्थित भाग क्या करेगा? ये रंगीन भाग होता है जो आपको कभी कभी काला दिखता है, कभी कभी भूरा दिखता है, कभी कभी नीला दिखता है। तो जो आप बताते हैं कि उसकी आंखें नीली हैं, उसकी आंखें भूरी हैं, वो कौन डिसाइड करता है? वो ये आइरिस जो परितारिका होती है यही डिसाइड करती है। क्लियर हुई चीजें? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसको हम और मजेदार बनाते हैं। अब आएंगे हम पुतली पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुपिल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये बहुत छोटा सा भाग होता है। आप देखेंगे तो आपकी आंखों में बिल्कुल माचिस की जो तीली होती है उसके बराबर एक डॉट होता है, उसको हम बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम दोस्त? पुतली बोलते हैं। ये कैसा भाग होगा? ये जो काला वाला भाग होता है इसको हम पुतली बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हमें देखने के लिए थोड़ा सा सक्षम बनाएगा। जब हम प्रकाश में जाएंगे, जब हम बहुत प्रकाश में रहेंगे तो ये सिकुड़ जाती है, और जब हम कम प्रकाश में रहेंगे तो ये फैल जाती है। कभी जब धूप से छांव में आओगे तो अचानक से आपको अंधेरा दिखता है, कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों?
क्योंकि ये सिकुड़ी हुई जो पुतली है ये फैल के आंखों का जो लेंस है और हमारी जो दृष्टि है उसको एडजस्ट करने का काम करने लगती है कि हमें अंधेरे में चीजें थोड़ी सी स्पष्ट दिखाई दें। तो जब भी आप कहीं धूप से एक कमरे में आएंगे तो अचानक से सब ब्लैंक होता है और फिर धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? आइरिस का सिकुड़ना और फैलना। अब आगे आएंगे हम लेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? लेंस के बारे में बात करेंगे। तो मनुष्य की नेत्र का लेंस जो होता है ये हमेशा कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स होता है। इसको हम बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? द्विउत्तल लेंस बोलते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये किससे बंधा होता है? ये सिलियरी मसल्स से बंधा होता है। ये मसल्स क्या करती हैं? ये मसल्स इसको पकड़ के रखती हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लेंस को कंट्रोल करने वाली मसल्स कौन सी हैं, आप बताएंगे वो सिलियरी मसल्स हैं। और ये क्या करता है? ये प्रकाश को केंद्रित करता है। कहां पर? रेटिना पर। तो अब रेटिना पर चला जाए, चलो रेटिना पर चलते हैं और देखेंगे प्रकाश कैसे बनता है। तो रेटिना कहां होती है दोस्त? यहां पर होती है। नेत्र के पिछले भाग में क्या होगा? रेटिना होगी और इसी पर पिक्चर बनेगी। जो भी आप देखेंगे वो कहां जाकर बनता है? वो रेटिना पर बनता है। और यहां से क्या निकलती हैं? यहां से निकलती हैं ऑप्टिक नर्व, जो किससे कनेक्ट होती हैं? हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट होती हैं। तो प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनेगा? ये बहुत बार पूछा जाता है। आप बताएंगे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। बस इतना आपको याद रखना है। रियल, ठीक है, कैसा बनेगा? रियल बनेगा, अपोजिट बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर? अपोजिट, रियल और स्मॉल, ऐसा प्रतिबिंब हमारी जो आंखें देखती हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई चीजें? अब आइए थोड़ा सा मैं आपको कुछ और चीजों के बारे में बताता हूं। हमारी आंखों में दो तरह के द्रव भरे होते हैं। दो तरह के द्रव भरे होते हैं। एक द्रव को हम बोलते हैं काचाभ द्रव और दूसरे को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जिसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। तो ये वाला जो हमारा है ये है दोस्त जलीय द्रव और ये जो हमारा भरा भाग है इसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव। ठीक है, ये क्या है? काचाभ द्रव है। तो काचाभ द्रव का काम क्या है? हमारी आंखों को गोलाई देना। हमारी आंखें क्या है? राउंड शेप में है। तो आंखों को गोलाई देने का काम कौन करता है? वो काचाभ द्रव करता है। और ये जलीय द्रव क्या करता है? ये जलीय द्रव कार्निया और किसके बीच में होगा? लेंस के बीच में होगा। इसका टेस्ट साल्टी होता है और ये जो हमारी टीयर्स होती हैं, जो हमारे आंसू होते हैं, उनके निर्माण में हमारी हेल्प करता है। क्लियर हो गई चीजें? अब आइए हम इसका एक ट्रिक देखते हैं, बहुत शानदार, क्योंकि इतना ऐसे याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसको बस हम कुछ कोड से याद रखेंगे। जैसे हमारे पास है स्क्लेरा। स्क्लेरा में हमें बस 3 एस याद रखना है। ठीक है, हमको क्या याद रखना है? 3 एस याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? 3 एस याद रखेंगे। सबसे पहले ये क्या है? सेफ है, सफेद है और स्टिफ है। यानी कि ये हमारी आंखों को सुरक्षा देता है। कैसा है? सफेद है और मजबूत होता है। इसके बाद है हमारे पास भाई साहब कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? क्लियर है, कवर्ड है और ये क्या है? चैरिटी में काम आती है। ठीक है, यहां से बहुत पूछा जाता है। तो जब भी पूछा जाए नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया गया, तो आप सीधे बोलेंगे सी फॉर चैरिटी, सी फॉर कॉर्निया। जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है? कॉर्निया है। इसके बाद है कोरॉइड। इसमें आपको सिर्फ सी एंड सी याद रखना है। कैसे बताएंगे? तो ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है और ये हमारे आंखों की क्या है? कैंटीन है। तो हमारे आंखों को जो भोजन, पानी, पोषण, न्यूट्रिशन मिलता है वो कौन देता है? वो कोरॉइड देता है। इसके बाद हमारे पास है दोस्त आइरिस। तो जब आइरिस की बात करेंगे तो हम 2 बार आई लिखेंगे, बस 2 आई है ना। हमारे पास कितनी आई हैं? 2 आई हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 2 आई लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है? आइडेंटिटी और इन
कलर। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आइरिस अगर काली है तो काले आंखें होंगी, भूरी है तो भूरी आंखें होंगी, नीली है तो नीली आंखें होंगी, और ये क्या है, इन कलर है। ठीक है, ये क्या करता है, कलर जो है वो प्रदान करता है। इसके बाद हमारे पास है प्यूपिल। प्यूपिल क्या हो जाएगा, प्यूपिल में फिर से हमको 2 टाइम्स पी लिखना है, तो ये क्या है, रास्ता देता है, और ये क्या है, लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारे अंदर जानी चाहिए। तो ये क्या है, पैसेज है एंड पुलिस है। क्लियर। इसके बाद हमारी है रेटिना। रेटिना पर आप देखेंगे तो आर से रेटिना, और हमारी 2 आंखों के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 आर लिखेंगे, यानी कि रियल एंड रिवर्स, उल्टा और वास्तविक इमेज हम यहां पर बनाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस ये कोड याद रखने हैं बस। ठीक है, स्क्लेरा का 3 बार एस लिखना है, कॉर्निया का 3 बार सी लिखना है। इसके बाद हमारे पास 2 आंखें हैं, तो हम सबको बस 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं एकदम खतरनाक तरीके से। तो अब बताइए, अब आंखों से अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो क्या आप गलत करेंगे? तो चलिए आपसे मैं 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न है कि रेटिना पर कैसा इमेज बनता है, रेटिना पर इमेज कैसे बनता है। क्लियर, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और दूसरा, प्रकाश कहां से प्रवेश करता है, इसको भी आप कमेंट में मुझे बताएंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में देंगे, और ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।